तो शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लोइन ऑफ चूदा मिनिस्ट्री में। बात कर रहे हैं नूरुल्लाह जी की वीडियो पर, जिसमें वो जो शादी से पहले लड़कियां रिलेशन में आती हैं उन्हें सेकंड हैंड कार कह रहे हैं, लड़कों को एडवाइस सलाह दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, मैं दोबारा से बोलता हूँ, वो लड़कों को एडवाइस सलाह दे रहे हैं। सलाह होता है कि ऐसा काम करें, चेतावनी होती है ऐसा काम ना करें। तो वो सलाह दे रहे हैं और वो कह रहे हैं सलाह देते हुए कि अगर आप सेकंड हैंड कार लेने जाएं तो उसे चलाएं, चाबी लगाएं, चलाएं, पसंद करें। अगर चला कर देखें, अगर नहीं चलाए, पसंद नहीं आती चलाने के बाद, तो दूसरी बदलें, तीसरी बदलें, चौथी बदलें। वह कंपनियों के नाम, किसी का गाड़ी का हॉर्न अच्छा है, किसी की हेडलाइट अच्छी है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी गंदी ऐसी बेतुकी बातें वो समझाने के तौर पर कर रहे हैं, मगर सलाह दे रहे हैं कि ऐसा करें। और लड़कियों को उन्होंने बाद में बताया कि जो सेकंड हैंड कार हैं वो लड़कियां हैं जो शादी से पहले रिलेशन में आती हैं। लड़कों से कहा गया कि अगर कोई लड़की से तुम शादी करना चाहते हो तो शोरूम में जाएं, मतलब कि अगर किसी लड़की के साथ किसी ने रिलेशन नहीं बनाए हैं तो वो नई कार जैसी है, आप उसे शोरूम में जाएं, बुक करें, फिर हलवाई करें, पैलेस बुक करें, पास्टर से मिलें और सब तरह की फॉर्मेलिटी के बाद उससे शादी करें। शादी के बाद आप उसे चला सकते हैं, मतलब उनके साथ रिलेशन और ज़िंदगी बिता सकते हैं। इतनी गंदी उदाहरणें और इतनी गंदी सोच, और उसे परमेश्वर के कलाम के साथ अंत में जोड़ना कि हमें व्यभिचार से बचे रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अंधभक्त ताली मार सकते हैं, वहाँ पर भी मार रहे हैं। एक लड़की बहुत अच्छे नोट्स बना रही है, मुझे ये नहीं समझ आता कि उस नोट्स में क्या लिख रही है कि एक सेकंड हैंड कार एक लड़की को बोला जा रहा है और वो लड़की ही नोट्स बना रही है। समझ से बाहर है ये बातें। ये नहीं कि जो नूरुल्लाह जी कह रहे हैं वो तो समझ में आ रही हैं, अंध भक्तों को ये बातें समझ नहीं आ रही कि एक इंसान क्या कह रहा है और उनसे पूछ रहा है हाँ के ना, और वो हाँ कह रहे हैं और आमीन कह रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर प्रशंसा करें। मुझे समझ नहीं आती अकल कहाँ गई। अरे भाई, आपकी अकल कहाँ गई? अंध भक्ति इस तरह बैठी हुई है आपके अंदर कि आपको सही और गलत में अंतर ही नहीं पता। कोई क्या कह रहा है, क्या वो दूसरों के लिए कह रहा है? आप लोग सामने खड़े, वो आपको कह रहा है। जो बहनें हैं, जो भाई हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी बेटी, बेटियां, बहू हैं जो उनके साथ हैं, उन सबको कह रहा है। सुनने वाले हाँ और आमीन कह रहे हैं। अंध भक्त उन्हें डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, उनका मतलब ये नहीं, वो नहीं है। भाई, अपने पास्टर से कहें, आपके लिए प्रॉफिट होंगे, प्रेरित होंगे। मैं तो पास्टर कहता हूँ और समय जैसा मैं जानता हूँ उनकी शिक्षा भी बाइबल से नहीं है, तो वो झूठे प्रचारक हुए, झूठी शिक्षाएं, बाइबल पर आधारित नहीं है उनकी शिक्षाएं। आप उन्हें समझाएं कि पास्टर जी, नूरुल्लाह जी, आपकी हरकतें और आपके बयानबाजियां हमें डिफेंड करनी पड़ती हैं, बाद में हमें उनके एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं सीधे उल्टे हो के। तो आप ऐसी बयानबाजियां ना करें, क्या पता उनका प्रचार सुधर जाए। मगर जो पैसा और पावर का नशा है ना, ये इंसान को सोचने नहीं देता, वो इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देता है। और सामने बैठा इंसान बेवकूफ़ है, उसको कभी प्यार से, कभी लालच से, कभी फटकार से, कभी गुस्से से, हर तरीके से उसको वो इस्तेमाल करना चाहता है। बेवकूफ़ मानता और बेवकूफ़ बनाना जानता है, इसीलिए वो अपने घेरे से बाहर नहीं आता, इसीलिए नहीं आता। और ये पापा भक्ति तो दुष्ट आत्मा की बंधन से भी बुरी है। आप लश्कर का लश्कर किसी के अंदर से निकाल सकते हैं एक प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मगर पूरी की पूरी बाइबल का वचन और प्रकाशन देने के बाद भी आप किसी के अंदर से अंधभक्ति नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो खुद उस ताले को अपनी बेड़ियों में जकड़े हुए, अपने पाँव को जकड़े हुए, वो खुद नहीं निकलना चाहता, इसलिए आप नहीं निकाल सकते। बहुत बुरी है अंधभक्ति, ये दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए से भी ज्यादा बुरी हालत है अंधभक्तों की, बहुत मुश्किल है। सुनने वाले अंधभक्त जो हैं वो गालियां दें, कमेंट में भी, फोन करके भी, कैसे भी गालियां दें, धमकियां दें और जो कुछ मर्जी करें।
मैंने इस बार वीडियो इसलिए नहीं लगाई क्योंकि सबको वीडियो पता है, चाहिए होगी तो मैं डाल दूंगा, मगर क्योंकि अगर मैंने वीडियो डाली तो नूरुल्लाह जी की जो पार्टी है वो हमेशा लोगों को स्ट्राइक भेज देती है, कॉपीराइट भेज देती है, इसलिए हम सीधी बात करेंगे, हम वीडियो नहीं डालेंगे, मगर हम बात करेंगे नूरुल्लाह जी की मिनिस्ट्री पर, क्योंकि वो मिनिस्ट्री झूठी है, उनकी शिक्षाएं झूठी हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं ये। और किसी को अगर इस बात पर अपने स्पिरिचुअल पापा को डिफेंड करने के लिए किसी को हो रहा है कि मुझे अपने स्पिरिचुअल फादर को डिफेंड करना है क्योंकि वो सच्चे हैं, तो कमेंट करें, ईमेल मैं दे दूंगा, ईमेल पर मेल करें और हम लाइव बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। टॉपिक आप चूज कीजिएगा, वचन से बात करेंगे, बाइबल खोल के बात करेंगे, मैसेंजर में आकर मैसेज कर सकते हैं और टाइम वगैरह सब चीज़ें गूगल मीट लिंक वगैरह सेटल करके अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के डाउट दूर हो, नहीं डाउट दूर हो तो पता तो चले कि वचन में क्या कहते हैं और आपके नूरुल्लाह जी आपको कैसे कहते हैं। इन झूठी शिक्षाओं से बाहर निकलें, लोगों की जिंदगियाँ तबाह हो रही हैं, मसीहत को बदनाम किया जा रहा है, इन झूठी शिक्षाओं की वजह से अन्य जातियां हमारा मजाक बनाती हैं, आप ही की मिनिस्ट्रियों की हरकतों की वजह से। हम मसीहत के ठेकेदार नहीं हैं, मगर मसीहत के कलाम के पहरेदार ज़रूर हैं। अगर आप गलत वचन को बयान करेंगे, गलत हरकतें करेंगे तो मुझे और मेरे जैसों को अपने सामने पाएंगे, क्योंकि अभी सभी ने अपनी आंखें बंद नहीं करी हैं। प्रभु में सभी को सलामती, खुदा में आप बने रहें, वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। अंधभक्तों आकर गालियां दें, कमेंट दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।